ओम शांति। मैं ओम दत्त द्विवेदी, ब्रह्मा कुमार। और मैं आज सभी धर्मों से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती की बात कही गई है, ठीक उसी तरह क्रिश्चियन धर्म में एडम और ईव, और इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा और अथवा बीवी कहा गया। आदम बीवी या आदम और हव्वा कहा जाता है। टोटल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि संसार में धर्म की पहली स्थापना सतयुग और त्रेता में के लिए कलयुग के अंत में, जब कलयुग का समय सिर्फ 100 वर्ष का रह जाता है, उस समय परमपिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के सत्य गीता ज्ञान देते हैं। और जिस गीता ज्ञान को जो आत्माएं, जीवात्माएं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेती है, वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होते हैं। और वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सतयुग और त्रेता में देवी देवता होते हैं। और सतयुग की आबादी 9 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ में खत्म हो जाती है, और त्रेता की आबादी 2 करोड़ से शुरू होकर के 33 करोड़ में खत्म होती है। और इसीलिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं, जीवात्माएं जन्म लेती हैं, उनमें उन सभी में दिव्य गुण होते हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता में आम आत्माएं वहाँ जीवात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ जीवन नहीं पा सकती, क्योंकि सतयुग और त्रेता पवित्र समय है, पीरियड है इस धरती के कल्प का। इसलिए वहाँ पर सिर्फ वही महान दिव्य आत्माएं ही जन्म लेती हैं, जिन्होंने कलयुग के अंत में परमपिता शिव परमात्मा द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान जिन आत्माओं जीवात्माओं ने धारण किया, वही सतयुग और त्रेता में जन्म लेने की पात्र होती है। ये है हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात। इसके बाद जब सतयुग और त्रेता का पीरियड खत्म हो जाता है, इसके बाद धर्म में धार्मिक कुछ विरोधाभास समाज में पैदा होते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इसके बदौलत छोट ऊंच नीच का भाव पैदा होता है, छुआछूत की भावना पैदा होती है। इस बात को काउंटर करने के लिए अगला धर्म की उत्पत्ति होती है, वो है इस्लाम धर्म, जिसकी स्थापना इब्राहिम करते हैं। और इस्लाम धर्म में भी आदम और हव्वा या बीवी, आदम या बीवी की बात कही गई है। आदम और बीवी हैं कौन? वही प्रजापिता ब्रह्मा आदम, और बीवी वही सरस्वती है। इसके बाद अगला धर्म की उत्पत्ति होती है बौद्ध धर्म की। फिर बौद्ध धर्म के बाद क्रिश्चियन धर्म आता है। स्वर्ग के 3000 वर्ष पूरे होने के बाद क्रिश्चियन धर्म आता है, और सतयुग और त्रेता के कंप्लीट होने के 2500 वर्ष के बाद इस्लाम धर्म आता है। 2250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। सतयुग और त्रेता का कुल पीरियड खत्म होने का 2750 वर्ष खत्म होने के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। और 3000 वर्ष खत्म होने के बाद, कल्प का 3000 वर्ष खत्म होने के बाद, सतयुग और त्रेता का पीरियड 3000 वर्ष खत्म होने के बाद क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। भक्ति मार्ग में लोगों ने हिंदू धर्म में कहा है कि कल्प कई लाखों वर्ष का है, जबकि सत्य ये नहीं है। कल्प मात्र 5000 वर्ष का है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले दिया है। वास्तव में श्री गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं,
परमपिता शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के दिया है। जो ब्रह्मा होते हैं वही विष्णु बनते हैं, और विष्णु का बचपन का नाम श्री कृष्ण होता है, और वही जब बड़े होते हैं तो श्री नारायण, और जो राधे होती हैं वो बड़ी होती है, वही श्री लक्ष्मी है। जबकि भक्ति मार्ग में लोग कहते फिरते हैं कि वो राधे श्री कृष्ण की मामी थीं। अरे ऐसा रिश्ता तो आज के सामान्य मनुष्य भी नहीं बनाते। तो देवी देवता जिनकी हम आराधना करते हैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, बचपन में श्री कृष्ण और श्री राधे वही जब शादी के संबंध में बनते हैं तो श्री कृष्ण श्री नारायण और श्री लक्ष्मी श्री राधे श्री लक्ष्मी कहलाती हैं। और उसका एक प्रूफ भी है भक्ति मार्ग में, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। यानी बचपन में जो श्री कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद, जब बचपन में का नाम उनका हरे कृष्ण है, वही थोड़ा बड़े हुए तो उनको गोविंद कह दिए। और हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी थोड़ा और बड़े हुए तो मुरली बजाने लग गए। और हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथना, जब वो बड़े होके और श्री कृष्ण और श्री राधे की शादी हो गई और श्री कृष्ण श्री नारायण के रूप में विश्व महाराजन के रूप में देवी सतयुग के देवी देवताओं के विश्व महाराजन बनते हैं, तो उनका नाम श्री नारायण। और जब श्री राधे विश्व महारानी बनती हैं तो वो श्री लक्ष्मी कहलाते हैं। और श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का कंबाइंड स्वरूप विष्णु स्वरूप कहलाता है। अब आती बात क्रिश्चियन धर्म में, वो भी आदम और एडम और ईव की बात करते हैं। एडम और ईव, आदम और बीवी इस्लाम धर्म में है। तो कहने का मतलब, जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब कुछ धर्म नए धर्मों की स्थापना होती है उसके उत्थान के लिए। लेकिन वही धर्म शुरू में जब कोई भी धर्म की उत्पत्ति होती है तो उस समय उसकी अवस्था सतो प्रधान होती है, फिर सतो आ जाती है, फिर तमो आती है, रजो आती है, फिर तमो आ जाती है। यानी ये मैनेजमेंट का भी नियम है कि पहले ग्रोथ होगा, फिर पहले इनिशिएट होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी आएगी, फिर डिक्लाइन होगा। ठीक इसी तरह धर्मों में भी है कि धर्म की पहले ग्रोथ होगी, स्टार्ट होगा, स्टार्ट में वो अपने फुल पावर में होगा, फिर इसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, टॉप में जाएगा, उसकी वृद्धि होती जाएगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये हर धर्म में की बातें हैं। और शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। इसके बाद जब धर्म की ग्लानि होने लग गई, जाति पात भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होने लग गया, तो इस्लाम धर्म की स्थापना, इसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना। जब प्रेम घृणा की कमी हो गई समाज में तो बौद्ध धर्म की स्थापना, फिर दया करुणा की बात को स्थापित करने के लिए परमात्मा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। सब कुछ करण करावनहार परमात्मा है, नाम के करण करावनहार परमात्मा है, निमित्त हम बनते हैं। इसीलिए ये धरती परमात्मा की कहलाती है। इसीलिए शिव बाबा को विश्वनाथ कहा जाता है, देवों का देव महादेव कहा जाता है, वही महाकाल भी है। थैंक यू। ओम शांति।